या देवी सर्वभूतेषु मातृरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। जय श्री राम मित्रों, आप सबका स्वागत है अपने इस YouTube चैनल पर। आज पुनः आप सबके सम्मुख अन्य राशियों के विवरण को लेकर उपस्थित हो रहा हूँ। पिछली वीडियो में हम मेष, वृष, वृष, मिथुन, कर्क, सिंह और कन्या इन 6 राशियों के विषय में चर्चा कर चुके हैं। तो जैसा पूर्व में भी कहा कि रौद्र नामक संवत्सर चल रहा है। 2083 संवत में हम प्रवेश कर चुके हैं। तो अन्य जो हमारा इस समय अंग्रेजी कैलेंडर चल रहा है उसमें हम 2026 में चल रहे हैं, किंतु यहाँ हम संवत 2083 में प्रवेश कर चुके हैं। तो इस वर्ष अन्य जो राशियां हैं उसमें पहली तुला राशि। यदि इस राशि के विषय में चर्चा करें तो वर्ष के आरंभ में स्वास्थ्य संबंधी कुछ परेशानियां बनी रह सकती हैं। उसके पश्चात थोड़ा स्वास्थ्य में सुधार आएगा। घर परिवार में कुछ अशांति, तनाव आदि का माहौल बना रह सकता है, किंतु अपने मनोबल से, अपने साहस से आप उन सब परेशानियों से आगे बढ़कर सफलता को प्राप्त करेंगे। भूमि, भवन, वाहन आदि क्षेत्र में निवेश सोच समझकर करें, क्योंकि उसमें निवेश करने से हानि भी हो सकती है। यदि बिना विचार किए निवेश किया जाएगा तो हानि का भी सामना कर सकते हैं। प्रतिद्वंदी, शत्रु इस समय हावी रह सकते हैं, किंतु आप अपने अच्छे व्यवहार से उनको मैत्री करवाना चाहें तो मैत्री भी करवा सकते हैं, और अपनी ही वाणी से उनको अपना प्रबल शत्रु भी बना सकते हैं। इसलिए कहा गया, ऐसी वाणी बोली मन का आपा खोए, औरन को शीतल करे आपहु शीतल होए। तो यही वाणी ऐसी है, यही वाणी के शब्द, एक शब्द घाव भी बन जाते हैं और वही शब्द दवा का भी कार्य करते हैं। तो शब्दों का चयन बहुत सोच समझकर आपको करना है इस वर्ष। धर्म के क्षेत्र में, आध्यात्म के क्षेत्र में प्रगति के आसार बन सकते हैं। आर्थिक प्रगति और कार्य क्षेत्र उत्तम रहेगा। भगवान का नाम, अपने इष्ट का सुमिरन, चिंतन, मनन सदैव करते रहें। आगे सब कार्य आपके अच्छे होंगे। उसके पश्चात वृश्चिक राशि। यदि वृश्चिक राशि की चर्चा करें तो वर्षारंभ में स्वास्थ्य संबंधी कुछ परेशानियां बनी रह सकती हैं, और उसके पश्चात पुनः स्वास्थ्य में सुधार होगा। घर परिवार में भी अशांति का वातावरण बना रहेगा। मन में अनेक प्रतिकूल विचार आने से चिंता बनी रहेगी। स्वास्थ्य का भी आप ध्यान दें, क्योंकि जहाँ चिंता है वहाँ स्वास्थ्य में गिरावट अवश्य हो सकती है। तो चिंता को त्याग कर भगवान का चिंतन करें। भूमि, भवन, वाहन आदि क्षेत्र में सोच समझकर ही निवेश करें। सावधानी बहुत जरूरी है। संतान पक्ष से कई समस्याओं का सामना आपको करना पड़ सकता है, किंतु इस वर्ष के अंत होते होते वह सब समस्याएं स्वतः ही समाप्त हो जाएंगी। जीवन साथी का पूर्ण सहयोग आपको मिलेगा। यदि अविवाहित हैं तो विवाह का योग भी इस वर्ष बन सकता है। घर में मांगलिक कार्य होने की संभावना है। कार्य क्षेत्र, व्यवसाय आदि में यह वर्ष आपका सामान्य बना रहेगा। हनुमान चालीसा का पाठ करें, सुंदरकांड का पाठ करें, भगवान शिव की स्तुति करें, भगवती का पूजन करें, जिससे जितने भी प्रतिकूल समस्याएं हैं वह सब अनुकूल हो जाएं। उसके पश्चात धनु राशि। स्वास्थ्य की दृष्टि कोण से यह वर्ष अच्छा है। धनु राशि वालों का वर्ष अच्छा रहेगा, किंतु शनि की धैर्य के कारण मन में अशांति बनी रह सकती है। तो उसका उपाय अवश्य करें। शनिवार के दिन पीपल में जल चढ़ाएं, सरसों के तेल का दीपक पीपल के वृक्ष में जलाएं, और आर्थिक संसाधनों में भी थोड़ा उथल पुथल रह सकती है। मन में वह जो आप चाहते हैं वैसा नहीं होगा।
तो मन खिन्न रह सकता है। तो इसलिए कहा कि मन को समझाना है, क्योंकि इच्छाएं किसी की पूरी नहीं होती, इच्छाएं तो प्रबल हैं। आवश्यकता पूरी हो जाए, जीवन उसी में संतुष्ट हो जाता है। इच्छाएं तो राजा की भी पूरी नहीं होती। तो इच्छाओं के लिए ज़्यादा चिंतन करना अच्छी बात नहीं। चिंतन करेंगे तो फिर कहीं ना कहीं स्वास्थ्य में उसका प्रतिकूल प्रभाव देखने को मिल सकता है। जीवन साथी का सहयोग मिलेगा, और यदि कोई बेरोजगार हैं तो इस वर्ष नौकरी का योग भी आपका बनता है। किसी नौकरी में है तो उसमें उन्नति का चांस भी आपका बनता है। कुछ कुछ अनावश्यक व्यवधान भी आ सकते हैं, किनको उन व्यवधानों का आप अपने बुद्धि के अनुसार स्वतः ही ठीक कर लेंगे। शनि की दशा ढैया आपको चल रही है, तो शिव का आराधना करें, शिव का अभिषेक करें, हनुमान चालीसा का पाठ करें, दशरथ कृत शनि स्तोत्र का आप पाठ करें, जिससे उसका अच्छा फल आपको प्राप्त हो। तो आज की वीडियो में इतना ही। पुनः कल अन्य बची हुई राशियों को लेकर आप सबके सम्मुख उपस्थित होऊंगा। आप सब इस वर्ष बहुत उन्नति करें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें, इसी मंगल कामना के साथ पुनः आपसे भेंट होगी कल किसी नई वीडियो में। तब तक के लिए आपकी राधे राधे। जय श्री राम, हर हर महादेव।